ग्वालियर के मुरार इलाके में एटीएम बूथ के अंदर घुसकर मशीन से चोरी और इसके बाद मशीन में आग लगाने का मामला सामने आया है। शनिवार रविवार की मध्य रात्रि में चोर ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। चोर इतना शातिर था, वह मुंह पर कपड़ा बांध कर आया था और एटीएम बूथ में घुसते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे किया, जिससे कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके। फिर मशीन काटी, रुपए चोरी किए और आग लगा दी। पुलिस को तब पता लगा जब एटीएम बंद होने पर सुधारने के लिए कर्मचारी पहुंचा। चोर कितना रुपए चोरी कर ले गया है यह पता नहीं लग सका है, क्योंकि एटीएम से कितने रुपए निकले यह अभी स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि मुरार स्थित गरम सड़क पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम बूथ है। रात करीब 3 बजे इसमें एक चोर घुस गया। चोर मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उसने एटीएम बूथ में घुसते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे करने के बाद उसने मशीन काटी, फिर कैश ट्रे में से रुपए निकाल लिए। इसके बाद उसने मशीन में आग लगा दी, फिर भाग गया। काफी देर तक मशीन बंद होने की वजह से मुंबई स्थित सर्विलांस रूम से ग्वालियर में एटीएम का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी के कर्मचारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सुबह कर्मचारी पहुंचा। उसने देखा तो मशीन में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, लेकिन आग बुझ चुकी थी। जब अंदर जाकर देखा तो मशीन कटी हुई थी और रुपए गायब थे। उसने कंपनी के ऑफिस में सूचना दी, फिर यहां से बैंक ऑफिसरों को सूचना दी गई। रात में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो एक युवक स्प्रे करता हुआ नजर आया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में भी आग लगने से वह जल गए थे। इसकी डीवीआर मुंबई में देखी गई तो स्प्रे करता हुआ युवक दिखा, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं दिखा, क्योंकि उसने काले रंग का स्प्रे कर दिया था। पुलिस फिलहाल मामले की विवेचना कर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। सर, एक एटीएम की वारदात हुई है, क्या पूरा मामला है? ये मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई है, जिसमें कि परसों रात्रि में ये एक एटीएम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। लेकिन जब वहाँ जाकर देखा तो टीम गई थी रात्रि में मुरार में, फिर सुबह भी घटनास्थल का परीक्षण किया गया तो उसमें ये देखा कि एटीएम कटा हुआ है और उसमें से वो एटीएम काट कर ले गए। तो फिर सीसीटीवी कैमरे भी देखे, फुटेज देखे तो उसमें भी चीज़ें क्लियर हुई। उसमें मतलब जो चेहरा कवर्ड किए हुए वो लोग एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि एटीएम काट रहा है। उसमें ये भी पता चला है कि एक 4 व्हीलर गाड़ी आई है और फिर 4 व्हीलर गाड़ी भी आइडेंटिफाइड हुई है। फिलहाल थाना मुरार में केस रजिस्टर कर दिया गया है एटीएम का चोरी को लेकर। इसमें अभी बैंक वाले आएंगे, बैंक वाले चूँकि कल छुट्टी थी, संडे थी, परसों सैटरडे नाइट में ये घटना हुई है, तो अब बैंक वाले बताएंगे उसमें कितना अमाउंट रखा हुआ था, पैसा रखा हुआ था। तो फिर तो उसको इन सब जो सीसीटीवी फुटेज है और जो भी इंफॉर्मेशन जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें थाना मुरार की टीम लगी हुई है और 3 टीमें क्राइम ब्रांच की लगी हुई है। सर, एक एटीएम की वारदात हुई है, क्या पूरा मामला है? ये मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई है, जिसमें कि परसों रात्रि में ये एक एटीएम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। लेकिन जब वहाँ जाकर देखा तो टीम गई थी रात्रि में मुरार में, फिर सुबह भी घटनास्थल का परीक्षण किया गया तो उसमें ये देखा कि एटीएम कटा हुआ है और उसमें से वो एटीएम काट कर ले गए। तो फिर सीसीटीवी कैमरे भी देखे, फुटेज देखे तो उसमें भी चीज़ें क्लियर हुई। उसमें मतलब जो चेहरा कवर्ड किए हुए वो लोग एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि एटीएम काट रहा है। उसमें ये भी पता चला है कि एक 4 व्हीलर गाड़ी आई है और फिर 4 व्हीलर गाड़ी भी आइडेंटिफाइड हुई है। फिलहाल थाना मुरार में केस रजिस्टर कर दिया गया है एटीएम का चोरी को लेकर। इसमें अभी बैंक वाले आएंगे, बैंक वाले चूँकि कल छुट्टी थी, संडे थी, परसों सैटरडे नाइट में ये घटना हुई है, तो अब बैंक वाले बताएंगे उसमें कितना अमाउंट रखा हुआ था, पैसा रखा हुआ था। तो फिर तो उसको इन सब जो सीसीटीवी फुटेज है और जो भी इंफॉर्मेशन जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें थाना मुरार की टीम लगी हुई है और 3 टीमें क्राइम ब्रांच की लगी हुई है। सावन के पहले सोमवार में अचलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। ग्वालियर, आज सावन का पहला सोमवार है। ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की बड़ी भीड़ देखने को नजर आई। ऐसा बताया जाता है कि अचलेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मंदिर के पुजारी द्वारा बताया गया कि क्या मंदिर राजा महाराजाओं के ज़माने का मंदिर है और बाबा अचलेश्वर नाथ की पिंडी अपने आप प्रकट हुई थी। इसको हटाने के लिए काफ़ी राजाओं ने प्रयत्न किया, लेकिन वह हटा नहीं सके, ऐसा पुजारी द्वारा बताया गया।
कई राजाओं को स्वप्न देकर कहा गया कि यदि इस पिंडी को हटाया जाएगा तो उनका सर्वनाश होगा। तभी से यह मान्यता मानी गई है। सबरे जलते हुए सावन के सोमवार चल रहे हैं जी। किस प्रकार की व्यवस्था रखी है और श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं? अचलेश्वर महादेव अपने आप में स्वयंभू है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनों का महत्व है, वैसे बाबा अचलनाथ के दर्शनों का महत्व है। और सावन की व्यवस्था गत वर्ष की 2-3 साल बाद कोरोना के बाद व्यवस्था बनाई गई है। 2-3 साल पहले जो व्यवस्था बनाते थे सावन में, गत वर्ष वैसी व्यवस्था बनाई गई है इस वर्ष भी। सुबह से हम लोग कितने श्रद्धालु का सुबह से शाम तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये बाबा अचलनाथ अपने आप में एक स्वयंभू है। इनके दर्शन करने का मतलब है जैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनों का महत्व। इनका इतिहास क्या है? इनका इतिहास तो लोग लाखों साल पुराने हैं ये, लेकिन लोगों का कहना है कि 500-700 साल पहले यहाँ सिंधिया राजवंश की शाही सवारी निकलती थी और यहाँ आसपास जंगल हुआ करता था। उस जंगल के कारण लोगों ने सोचा कि ये बीच में एक कोई पत्थर है, तो इनको हटाने की कोशिश की गई। हाथियों से, जंजीरों से इनको खिंचवाया, इन पर हथौड़े से तोड़वाया, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मस हुए। फिर उन्होंने सिंधिया राजवंश के किसी को दर्शन दिए और उनसे बोला कि कल से अगर ऐसे करा तो नष्ट हो जाओगे। उस कारण सिंधिया राजवंश ने इनकी एक मढ़ी बना दी थी। जैसे जैसे ख्याति होती गई वैसे बाबा अचलनाथ अपने आप में अचलनाथ धाम हो गए। धन्यवाद। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके के 9 गजा रोड पर रिश्तों को तार तार कर सगे चचेरे भाइयों ने एक अल्पवयस्क किशोरी के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि अपने दोस्त को घर बुलाकर उससे भी नाबालिग किशोरी का देह शोषण कराया, जिसके बाद नाबालिग पीड़िता ने चाइल्ड लाइन केयर सेंटर से मदद मांगी तो चाइल्ड लाइन द्वारा तुरंत ही कार्यवाही करते हुए नाबालिग को चाइल्ड केयर सेंटर पहुंचाया। साथ ही इलाके की इंदरगंज थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग किशोरी की 2 भाइयों प्रकाश काली और उसके दोस्त पर दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीएसपी इंदरगंज सर्किल विजय भदौरिया ने बताया कि आरोपियों द्वारा वर्ष 2016 से 2022 तक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गलत काम किया है। पुलिस उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए आरोपियों के रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये 12-13 तारीख की रात के दरमियाने की बात है और एक अल्पवयस्क लड़की चाइल्ड केयर वालों को मिली तो उन्होंने CWC के पास को सुपुर्द किया। CWC के द्वारा एक रिपोर्ट थाना इंदरगंज में भेजी गई है। उसके द्वारा ये कहना है कि यह लड़की अल्पवयस्क है और इसके द्वारा इसके पारिवारिक व्यक्तियों के द्वारा दुष्कर्म किया जाता रहा है। उसकी रिपोर्ट से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आज उसके न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया गया, कथन लिए जा रहे हैं और जिन के बारे में उसने बताया है उन आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी उसने जो बताया है प्रारंभिक रूप में रिपोर्ट आई है CWC में, उसमें एक इसका कज़िन है और कज़िन के कुछ दोस्त हैं। तो अभी न्यायालय के समक्ष जो बयान हो जाएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कितने आरोपी इसमें हैं। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में करेंसी एक्सचेंज के लिए एक शॉप पर पहुंचे 2 शातिर चोरों द्वारा 2,68,000 की विदेशी करेंसी चोरी के मामले में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने चोरी करने आए आरोपियों की गाड़ी डिटेक्ट की है, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोपियों का इंदौर कनेक्शन भी पुलिस के सामने आया है और आरोपियों ने कुछ दिन पूर्व ही यह गाड़ी खरीदी थी। आपको बता दें कि जयेंद्रगंज के सिंगल भवन में निशांत सिंगल द्वारा विदेशी करेंसी एक्सचेंज का लाइसेंस लेकर दुकान संचालित की जा रही है, जहां दुकान पर पहुंचे 2 लोगों ने करेंसी एक्सचेंज के संबंध में दुकानदार से चर्चा शुरू की तो दुकानदार संचालक को बातों में उलझाकर इन 2 शातिर चोरों ने विदेशी मुद्रा से भरा बॉक्स पार कर दिया। इस बॉक्स में 2,38,000 कीमत रुपए की विदेशी करेंसी थी, जो कि अलग अलग देशों की थी। घटना की CCTV फुटेज मिलने के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी, जिसमें आरोपियों की गाड़ी पुलिस ने डिटेक्ट की और गाड़ी के ओनर के पास पहुंचे तो पता लगा कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही इंदौर निवासी किसी व्यक्ति को गाड़ी बेच दी है। ऐसे पुलिस द्वारा गाड़ी खरीदने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पुलिस को सीसीटीवी में नजर आए आरोपी और गाड़ी खरीदने वाले युवक के हुलिये विवेचना में एक जैसे सामने आए हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों का कहना है जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उसमें कुछ फुटेज हमको प्राप्त हुए थे। फुटेज के आधार पर और उसमें गाड़ी जो डिटेक्ट हुई थी उसके लोकेशन के आधार पर गाड़ी का नंबर प्राप्त किया गया। गाड़ी के ऑनर से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी उन्होंने कार 24 के नाम से इंदौर में किसी ग्राहक को बेची थी। उस ग्राहक का हुलिया क्या था इसके बारे में कोई जानकारी ली जा रही है। उसके बाद फरियादियों से की तस्दीक कराई जाएगी और जो उसका खरीदार है उन लोगों को ढूंढा जा रहा है और उसके आधार पर ही हमारी योजना है आगे बढ़ेगी। ग्वालियर ब्रेकिंग पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूलबाग चौराहे के पास मोटरसाइकिल और एक्टिवा सवार में हुई टक्कर। मौके पर क्षेत्रीय लोगों ने FIV 100 को बुलाया। एक्टिवा सवार अफ्रीकन होने के कारण उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहा है कोई भी।